आदरणीय अमित शाह जी के हाथों के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। और सच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित एवं सुरक्षित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जी जान से कार्य कर रहे हमारे देश के गृह मंत्री, जो अपने अटूट निर्णयों के द्वारा लगातार देश को संगठित कर रहे हैं, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि आज आधुनिक भारत के लौह पुरुष के रूप में आप यहां इस मंच पे विराजमान हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें खुशी इस बात की है कि दिल्ली जैसा छोटा सा प्रांत, जहां एक और पूरे भारत के इतने राज्य, इतनी समस्याएं, इतने इशू होने के बावजूद भी जब भी हम आदरणीय गृह मंत्री जी को निवेदन करते हैं तो वो हमारे हर विषय पे स्वयं से पूरा संज्ञान लेते हैं और हमारे राज्य के हर निर्णय में हमारी मदद करते हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमें एक बार नहीं दो बार इस सेवा पखवाड़े के तहत समय दिया। पहला जब हमने सेवा पखवाड़ा शुरू किया 17 सितंबर को, जब आपके शुभ हाथों द्वारा 17 सितंबर को 17 परियोजनाओं का 1700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में उद्घाटन कार्य किए गए, और एक आज जब सेवा पखवाड़े का समापन है तो आप मां यमुना के स्वच्छता के लिए दिल्ली को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित कर रहे हैं। यहां मेरे साथ मंच पे उपस्थित दिल्ली में यमुना जी की स्वच्छता को लेकर निरंतर काम कर रहे दिल्ली की 2.5 करोड़ की जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले, उस दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे भाई आदरणीय आशीष सूद जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी पंकज सिंह जी, आदरणीय सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, और हम सब के छोटे भाई और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री रविंदर इंदर राज जी, मंच पे उपस्थित हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय बांसुरी जी, आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि जब जब दिल्ली सरकार को आपके साथ की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, तो एक क्षण भी आप सोचते नहीं है। डबल इंजन की सरकार का पूरा काम आप लोग मिलकर के हमारे साथ करते हैं, आपको धन्यवाद करती हूं। हाल ही में जिन्होंने मुख्य सचिव के रूप में दिल्ली सरकार को ज्वाइन किया, ऐसे राजीव वर्मा जी का भी अभिनंदन करती हूं, और सीईओ जल बोर्ड कौशल राज शर्मा जी को भी साधुवाद देती हूं। साथियों, यमुना जी की सफाई वर्षों से दिल्ली वासियों के दिल में एक शूल के तरीके से चुभ रही थी। पिछली सरकारें आई और चली गई, 15 साल वाली सरकार भी गई, 11 साल वाली सरकार भी चली गई, परंतु कभी किसी ने यमुना जी साफ कैसे होगी इस पे सीरियस थॉट नहीं दी, कभी उस विजन के साथ काम नहीं किया। केवल चुनावी वादों के रूप में मां यमुना को एक इशू, राजनीतिक इशू के रूप में इस्तेमाल किया गया। पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सच में यमुना की सफाई कैसे हो उसका पूरा लेआउट प्लान बना करके
कहां से काम शुरू होना चाहिए, कहां तक उसको लेके जाना है, उस विषय पे काम किया। और मुझे खुशी है आज इस मंच से ये बताते हुए कि आज 7 महीने की सरकार में हर महीने माननीय गृह मंत्री जी स्वयं हमारे साथ बैठते हैं और हर विषय पे चर्चा करते हुए, सारे आसपास के राज्यों से कोऑर्डिनेशन करते हुए मां यमुना की सफाई को सही दिशा में लेके जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना आसान काम नहीं था ये, परंतु केंद्र सरकार का सहयोग आज भी और इससे पहले भी हमेशा दिल्ली के साथ रहा है। अमृत 1 और अमृत 2 योजनाओं में केंद्र सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना जी की सफाई के लिए दिए, परंतु कभी भी पिछली सरकार ने ना उनके मुखिया ने यमुना सफाई पे ध्यान दिया। आज जब हम यमुना की बात करते हैं, जैसे भाई परवेश जी ने बताया कि लगभग 22 बड़े नाले और 200 के करीब छोटे नाले नालियां यमुना में गिरते हैं। जब तक उन नालों को टैप नहीं किया जाएगा, जब तक उन नालों पे एसटीपी नहीं बनेंगे, पानी गंदा ही रहेगा, नाले का ही रहेगा और कोई और समाधान नहीं था, सीधा सीधा यमुना में ही गिरता था। एक एक नाले की टैपिंग का काम शुरू हुआ, एक एक नाले में सिल्ट का सर्वे, ड्रोन सर्वे शुरू करवाया गया, एक एक नाले के ऊपर एसटीपी बना करके उसको कर्व करने की दिशा में सही और ठोस निर्णय लिए गए। और आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमने अपने दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ के बजट में से जो तयशुदा अमाउंट था वो भी परियोजनाएं लगाई और केंद्र ने भी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी हमें सहायता प्रदान करने की दिशा में काम किया कि मां यमुना साफ होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कैसे ये सिल्ट साफ हो, कैसे पानी का लेवल साफ हो, कैसे आसपास के राज्यों के नालों को ठीक किया जाए, कैसे पानी नेचुरल वाटर फ्लो बढ़ाया जाए, कैसे इसकी डेप्थ सही करी जाए, कैसे इसके किनारे सही किए जाएं। मां यमुना हमारे लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बताने के लिए आज दिल्ली सरकार 24/7 काम कर रही है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को जरूर बताना चाहूंगी सर कि अभी जो यमुना घाट पर छठ बनाने की बात कही गई, हमने ये तय किया है कि वर्षों से लंबित ये विषय कि दिल्ली के लोग अपनी मां यमुना के घाट पर ही छठ नहीं बना सकते थे, उसे इस बार हमने तय किया है कि यमुना के दोनों तरफ कई कई किलोमीटर तक जहां जहां जनसंख्या है, दिल्ली में इस बार भव्य, सुंदर और दिव्य छठ बनाई जाएगी। और सरकार पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ खड़ी होकर के, अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ मिल करके दिल्ली को ये भव्यता प्रदान करेंगे। आज का ये उत्सव हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और एक बात ये मैं ना बताऊं कि दिल्ली को आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा और कौन कौन सी सौगातें दी गई थी, वो मेरे प्रति, मेरी बात में कमी रह जाएगी। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके कारण से लगातार दिल्ली के व्यापारियों को, होटल चलाने वालों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, अम्यूजमेंट पार्क चलाने वालों को दिक्कत होती थी कि पुलिस लाइसेंसिंग की जो आवश्यकता पड़ती थी, लोग परेशान थे वर्षों से। मैंने एक छोटा सा निवेदन आदरणीय गृह मंत्री जी को कहा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वर्षों की समस्या का समाधान किया कि किसी भी प्रकार के पुलिस लाइसेंस की दिल्ली में अपना ये व्यापार करने के लिए, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि कितने धन्यवाद मिले, लोगों ने कितना सराहा। ऐसे ही जब कोई बिल्डिंग बनती थी और हमारा कोई
पुलिसकर्मी वहां जाता था तो लोग परेशान होते थे। मैंने ये बात भी आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में डाली। उसी दिन उसी क्षण आपने आदेश पारित किया कि ना तो कोई पुलिसकर्मी किसी बिल्डिंग पे जाएगा और ना ही कहीं पे समरसीबल पे जाके खड़ा होगा। ये आपका सहयोग, ये आपका आशीर्वाद दिल्ली के विकास को गति देने वाला है। सर, आपने हमेशा दिल्ली के प्रति अच्छा सोचा, अच्छा कहा और अच्छा किया। जब मैंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की समस्या का बारे में आपको बताया कि सर हमारे पास फंड कम है परंतु समस्या बड़ी है, तो आपने हमें संबल दिया कि आप चिंता ना कीजिए, योजनाएं बनाएं, काम करें, जरूर हमारे दिल्ली के गरीब भाई बहनों को भी पूरा सपोर्ट दिल्ली सरकार के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा संबल, ऐसा आशीर्वाद, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पे हजारों विषय लटके अटके और भटके पड़े थे, जहां काम वर्षों से हो नहीं रहा था, किसी योजना को सिरे नहीं चढ़ाया जा रहा था, आज हम जिस काम के लिए आगे बढ़ते हैं, मिनटों में, क्षणों में, दिनों में हर समस्या का समाधान मिलता है। मिलकर के आज हमारे नेतृत्व को हम लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। और आज के इस शुभ दिन जो सेवा पखवाड़े के तहत 1816 करोड़ की योजनाएं, जिसके अंतर्गत 14 करोड़ की लागत से 1400 करोड़ की लागत से 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं और उसका समर्पण भी हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 99 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत पेयजल जलाशय का उद्घाटन हो रहा है और 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली भर में अलग अलग जगहों पे सीवर लाइन और हाउस सीवर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं और कहना चाहती हूं कि अभी तो ये शुरुआत है। ये सेवा का संकल्प हमारे लिए लगातार करने वाला है और इसे हम अपना जनता के प्रति जिम्मेवारी समझ के इसे पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारती। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया। और अब हम सभी दृष्टिगोचर करेंगे एक लघु फिल्म का, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, उन सब में हम उनका परिचय आप सब से करा रहे हैं। यमुना शुद्धिकरण एवं स्वच्छ पेयजल के दिल्ली जल बोर्ड की उन सभी परियोजनाओं की एक झलक इस फिल्म के माध्यम से। तो आइए देखें ये फिल्म। अभी रुको बेटा। दिल्ली की जीवन रेखा यमुना, जो कभी जीवनदायिनी थी, समय के साथ साथ संवेदनशीलता के अभाव में प्रदूषित और अस्वच्छ होती चली गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है स्वच्छ, निर्मल और अविरल यमुना। इसी विजन को साकार करने के लिए सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाए जाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, यमुना की सफाई केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य का संकल्प है। हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में गत कुछ ही महीनों में एक के बाद एक महत्वपूर्ण सीवरेज और जल शोधन परियोजनाओं को गति दी है। आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 1816 करोड़ की जिन 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, वो यमुना नदी को स्वच्छ बनाने में बड़ा योगदान देंगी। इन योजनाओं में शामिल है भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 288 करोड़ रुपए लागत से कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फेज 4 का उन्नयन, 504 करोड़ रुपए की लागत से केशोपुर फेज 2 एवं फेज 3 की क्षमता वृद्धि व उन्नयन, 147 करोड़ रुपए की लागत से रोहिणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता वृद्धि व उन्नयन, 138 करोड़ रुपए की लागत से कोरोनेशन पिलर फेज 1 एवं 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन, 92 करोड़ रुपए लागत से कोरोनेशन पिलर 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन,
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 104 करोड़ रुपए की लागत से नरेला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता वृद्धि व उन्नयन। 79 करोड़ रुपए की लागत से यमुना विहार फेज 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता वृद्धि व उन्नयन। 79 करोड़ रुपए की लागत से नजफगढ़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन। क्षेत्रीय पेयजल आपूर्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिन 3 और परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पल्ला अंडरग्राउंड रिजर्वायर व बूस्टर पंपिंग स्टेशन, 32 करोड़ लागत से निर्मित सिरसपुर अंडरग्राउंड रिजर्वायर व बूस्टर पंपिंग स्टेशन, 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बिजवासन अंडरग्राउंड रिजर्वायर व बूस्टर पंपिंग स्टेशन। लोकार्पण के साथ साथ 300 करोड़ रुपए की लागत से हसनपुर, करावल नगर, गोकुलपुर, कमरुद्दीन नगर, विकासपुरी, ताजपुर खुर्द, यमुना विहार और रनहोला में 8 नई सीवर लाइन बिछाने हेतु घरेलू सीवर कनेक्शन देने के कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली के विकास की गति में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि शीघ्र ही यमुना का पूरी तरह से पुनरुद्धार हो और वो पुनः बने जीवनदायी। प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प तथा गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन यमुना को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। दिल्ली की जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आज दिए गए बहुमूल्य उपहारों हेतु हृदय से कोटि कोटि आभार। जोरदार तालियों से आभार। यह फिल्म केवल तकनीकी प्रस्तुति नहीं बल्कि यमुना को निर्मल और दिल्ली को स्वच्छ बनाने की भावनात्मक यात्रा की शुरुआत है और अब वह ऐतिहासिक क्षण आन पहुंचा है जब विकास और स्वच्छता का एक नया अध्याय दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय आज रिमोट दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आभार और अभिनंदन की और सर से अनुरोध रिमोट दबाकर शिलान्यास। तालियां बजती रहे। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से आभार। और मेरा अनुरोध आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से एक बार फिर रिमोट दबाकर आप अब उन परियोजनाओं को लोकार्पित करें, तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। तालियों के साथ अभिनंदन। लोकार्पण। इन सभी परियोजनाओं से दिल्ली के लाखों घरों को स्वच्छ जल, बेहतर सीवरेज सिस्टम मिलेगा। एक बार हम सब आइए आभार प्रदर्शन करें। आभार गृह मंत्री महोदय का। बहुत बहुत आभार श्रीमान। और अब मैं नतमस्तक भाव से आमंत्रित करता हूं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने देश के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को नई दिशा दी, सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक विकास पहुंचाया। तो आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और सर से अनुरोध संबोधन का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, जिनके डिपार्टमेंट के कार्यक्रम के लिए मैं आज यहां आया हूं, ऐसे दिल्ली सरकार के जल मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी, दिल्ली के गृह मंत्री श्री आशीष सूद जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्रीमान सिरसा जी, श्री रविंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, बांसुरी स्वराज जी, रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, राजीव वर्मा जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम उसी दिन लगा था जब विजय जी का निधन हुआ और उन्हीं के सम्मान में कार्यक्रम को थोड़ा देरी से करने का सोचा गया। जनसंघ की स्थापना से ही विजय जी राष्ट्रवादी विचारों से रंगे और अंतिम सांस तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्पित जीवन जीते रहे। विजय जी ने दिल्ली के विकास में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में अनेक विविध काम किए, जिससे आधुनिक दिल्ली की नींव पड़ने का काम हुआ। मैं फिर से एक बार हमारे प्रिय नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी को समस्त दिल्ली वासियों की ओर से मन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज हम सब यहां एकत्रित आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही 7 अक्टूबर के दिन मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार काम करते हुए 24 साल की यात्रा पूरी की है। 24 साल की। देश में एक पहला व्यक्तित्व ऐसा है जो लगातार 24 साल के लंबे कालखंड तक एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और फिर महान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अहर्निश देश की सेवा करते। और ये 24 साल में अपने शासन में, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में हो या देश में प्रधानमंत्री के रूप में हो, अनेक नई शुरुआतें की, जिससे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को पूर्ण करने की नींव डालने का काम किया। देश को सुशासन शब्द जो सिर्फ सुना करते थे, उसको जमीन पर उतारने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
देश को सुरक्षित करना, देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना, और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब हर क्षेत्र में देश विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसे देश की रचना करने का संकल्प नरेंद्र भाई ने लिया। और आज उनके जन्मदिन के दिन ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ था, तब भी मैं दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में आया था। 1700 करोड़ से अधिक की 17 परियोजनाएं या तो लोकार्पण हुआ था या भूमि पूजन हुआ था। और आज जब सेवा पखवाड़ा समाप्त हो रहा है, तब आज फिर से 1800 करोड़ की लागत से 11 लोकार्पण और 8 शिलान्यास एक ही कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण होते हैं। परंतु मित्रों, आज के कार्यक्रम का एक अलग महत्व है। आज के कार्यक्रम में लगभग 80% काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े हैं। जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया, तब अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था, तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। कई लोगों ने ऐसा कहा। ये आपदा सरकार जो थी उसने भी कहा था कि दूसरी बार वोट लेने आएंगे तो यमुना में डुबकी मारकर बताएंगे। उन्होंने नहीं मारी। प्रवेश वर्मा ने उनके कटआउट को डुबकी लगवाई। दिल्ली वालों, कटआउट भी बीमार होकर सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती करना पड़ा। उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, उनको दिल्ली वालों ने डुबो दिया। मोदी जी ने वादा किया था, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि लोकसभा के चुनाव के पहले पहले यमुना जी को हम स्वच्छ करने का काम पूरा कर देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, अधिकारियों ने बताया कि ढेर सारा पैसा लगेगा। मोदी जी ने कहा, पैसे की चिंता मत करिए, हम जितना भ्रष्टाचार बंद करेंगे और जितना एडवर्टाइज कम करेंगे, उसी से यमुना जी का शुद्धिकरण हो जाएगा। और मित्रों, आज यमुना जी के शुद्धिकरण का, साफ यमुना के स्वप्न को साकार करने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। और 7 महीने में न केवल दिल्ली के सामने यमुना जी जब गंगा जी को मिलती है, प्रयागराज तक यमुना जी को स्वच्छ करने की कार्य योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है। और संयोग देखें, यमुना जी की ही कृपा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी राज्य, जो राज्य यमुनोत्री से प्रयागराज तक आते हैं, वो सभी की सभी जगह कमल फूल की सरकार बन चुकी है। कमल फूल की सरकार बन। इसका मतलब
यमुना जी के स्वच्छ होने का रास्ता मां यमुना की कृपा से साफ हो चुका है। मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मगर मैं दिल्ली वाले को बताना आया हूं, इस बार डबल दिवाली है भाई आपकी। एक दिवाली तो जब दीपावली होगी तब होगी, और दूसरी दीपावली नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की टैक्स की दरों में कमी कर गई। 395 से ज्यादा चीजों पर या तो टैक्स शून्य कर लिया गया या 5% पर सीमित कर दिया गया। और दिल्ली वालों, मध्यम वर्ग के जीवन में जो कोई भी चीज की जरूरियात पड़ती है वो सभी पर 18% टैक्स था, उसको 5% या 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले बजट में इनकम टैक्स को 12 लाख तक समाप्त कर दिया गया। मनमोहन सरकार आई तब 2 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है सभी को टैक्स लगता। मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। 12 लाख तक कोई भी सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी, निजी संस्थान में नौकरी करने वाला भाई बहन, किसी को टैक्स नहीं देना है। और मित्रों, ये दोनों का अगर योग करे तो जनता का 2.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। ये परिवर्तन इसलिए संभव हुआ है कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। यहां एक आपदा सरकार थी, उनके शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। मैं आपको बताकर जाता हूं, 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों, कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर बहुत सुंदर बागीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। और दिल्ली वालों को 2015 से मोदी जी ने जितने भी फायदे मिले सब आपदा सरकार रोक कर बैठी थी। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर देश भर से लोग आते हैं, रोजगारी के लिए आते हैं। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। उनके घर में बीमारी आती है तो सारी बचत चपत हो जाती है। मोदी जी ने 5 लाख तक की सारी बीमारियां, ऑपरेशन, दवाइयां मुफ्त कर दी, मगर दिल्ली वालों को उसका फायदा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी इसको रोक कर बैठ गए थे। रेखा गुप्ता की सरकार आई, पहले सप्ताह में ही आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी और अब 5 लाख तक का सारा इलाज सरकार कर रही। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की तरह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए। 57 मोहल्ला क्लिनिकों में ग्लूकोमीटर ही नहीं था। 45 में एक्सरे मशीन नहीं थी। 21 में तो पल्स नापने की व्यवस्था नहीं थी और 38 क्लिनिक में थर्मोमीटर भी नहीं था।
केजरीवाल जी, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक में किसी का इलाज नहीं हो सकता। अब मोदी जी ने किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। और मित्रों, हमारी सरकार वादा कर आई है, हम फिर से जनादेश लेने आएंगे, रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव के मैदान में उतरेगी, तब हमारे नाम पर एक भी घोटाला नहीं होगा, एक भी करप्शन का आरोप नहीं। और केजरीवाल जी ने 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, सीएनजी का घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, दवा का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, शीश महल का घोटाला, सीसीटीवी लगाने का घोटाला और पैनिक बटन का घोटाला, इतने घोटाले कर दिए कि दिल्ली वालों ने उनके चुनाव को ही घोटाला कर दिया और अब वो घर पे बैठे। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब भी 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मोदी जी के 11 साल के शासन में एक भी आरोप हमारे प्रधानमंत्री पर नहीं लगा है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता को समर्पित सरकारें होती। मोदी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम पर, शुभ मौके पर ये सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई और आज दिल्ली में मां यमुना को शुद्ध करने के यज्ञ के अंदर आहुति देकर ये सेवा पखवाड़ा यहां पर समाप्त हो रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। और मित्रों, यमुना शुद्धि का जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये राजनीतिक संकल्प नहीं है। यमुना जी का हमारे जनमानस में और जनता के मन में जो पवित्र स्थान पर यमुना जी विराजती है, उसका सम्मान करने का एक कार्यक्रम है, सम्मान करने का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कुछ दिनों के बाद दीपावली और छठ मैया की पूजा की त्योहार आ रहे हैं। मैं दिल्ली वासियों को छठ पूजा की और दीपावली की, दोनों की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और दिल्ली में 15 साल और 11 साल कांग्रेस और आप पार्टी ने जो दिल्ली को विकास से महरूम रखा था, 5 साल में पूरे दुनिया में हमारी राजधानी के चर्चे हो, ऐसा दिल्ली बनाने का हमारा संकल्प है, वो हम जरूर पूरा करेंगे। फिर से एक बार दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार अभिनंदन, ऊपर तालियां बजाकर आभार आदरणीय गृह मंत्री महोदय का। बहुत बहुत आभार श्रीमान। दिल्ली की जनता की ओर से हम हृदयपूर्वक आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन के साथ आइए जोरदार तालियों से हम आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके विशेष आभार आदरणीय गृह मंत्री महोदय का। आपके आज के इस मार्गदर्शन से दिल्ली निश्चित तौर पर स्वच्छ यमुना की ओर बढ़ेगी।